अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम सिलने वाले हैं अस्तर वाला नायरा। तो इसके लिए हमने पहले इसे आगे वाले गले का जो अस्तर है उसके ऊपर हमें अपने कपड़े को बैठा लेना है। तो हमने बीच से एक लाइन खींचना है। तो वो जो लाइन रहेगी हमने बड़े बड़े टाक देने हैं ताकि कि हम बाद में वो लाइन को खोल सके आसानी से। तो मैं अभी इसे बैठा रही हूँ। कपड़े को अच्छे से बैठाना है, आगे पीछे नहीं करना है, एकदम बराबर पे बैठाना है। और मैं इस पे बैठा रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसके जो टाके हैं ना उसे बड़े कर देना है। तो पहले मैं टाके को बड़े कर दे रही हूँ मशीन से। तो पहले मशीन से घुमाकर मैं टाके को बड़े कर रही हूँ ताकि बड़े बड़े टाके रहे तो खोलने में आसानी हो। तो इससे बीच स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है हमें, कुछ भी गड़बड़ी नहीं करनी है, आगे पीछे नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमने इसे सिल लेना है। तो ये हमारा हो गया। हम पहले इसका गला जोड़ेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें इसका गला जोड़ना है। तो इसके लिए हमने एक पट्टी को उसे क्रॉस टाइप में रखना है, कुछ ऐसे, ताकि इसे पलटे तो ऐसे स्ट्रेट हो जाए लाइनिंग। इसे हम इसलिए देते हैं ताकि यहाँ मोटा गला पे मोटा ना आ जाए, ये क्रॉस के घूम जाए। तो हम यहाँ पे एक सिलाई चला देंगे इस तरीके से। तो इस पे हम सिलाई मार रहे हैं आराम से और धीरे धीरे हम इस पे सिलाई मार दे रहे हैं। तो ये हमारा सिलाई मर गया। पहले हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेट है। इसके ऊपर हम एक दाब सिलाई दे देंगे ताकि ये खुले ना जल्दी। तो इसके ऊपर एक दाब सिलाई मार रही हूँ मैं। तो पहले मार लेती हूँ इस पर दाब सिलाई। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट जो भी बचा होगा ना उसे हम अभी कट कर लेंगे यहीं पे। तो पहले एक्स्ट्रा पार्ट को मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे इस पे जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका ऐसे है कुछ, देखिए। पहले हम इसे 2 फोल्ड पे करेंगे और आगे साइड पे हम जोड़ेंगे इसे ताकि वो पलट कर सीधा हो जाए। तो हम आगे वाले साइड पे ऐसे 2 फोल्ड करके डालेंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। जैसे राउंड है वैसे राउंड शेप में दे करके आराम आराम से और धीरे धीरे हमें इसे राउंड शेप में दे देना है। तो मैं इस पर सिलाई मार दे रही हूँ राउंड शेप में। तो ये हमारा होने वाला है। बस हमें थोड़ा थोड़ा सिलाई लेना है, ज़्यादा लेने से ये घुकुड़ सकता है, इसलिए हमें इसे घुचाना नहीं है। हमें आराम आराम से और धीरे धीरे करना है। तो बस ये हो गया हमारा। अब जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा अब हम उसे कट करके हटा देंगे। तो अब हम इसे उल्टा करने का टाइम आ गया। इसे हम उल्टा कर देंगे और इस पे जो है ना छोटे छोटे स्लाइड में हल्का हल्का कैंची से कट कर देंगे ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी हो। तो हल्का हल्का से कैंची से हम कट मारेंगे। इसे मारने से हमें आसानी होती है कपड़ा को दोबारा फोल्ड करने में और वो कपड़ा आसानी से मुड़ जाए। अब ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कट जाए। हल्के हल्की दूरी पे आपको इसे कट मार देना है। अब हम इसे पलटने वाले हैं। तो इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो ध्यान रखिए कि अच्छे से और लाइनिंग बराबर पे चले, इक्वल पे दोनों साइड से चले। इसके ऊपर अब हम सिलाई चलाने वाले हैं। तो बस इसे हमें राउंड शेप देते हुए इसे भी ऐसी सिलाई मार देनी है आराम आराम से। तो बस हमारा होने ही वाला है। ये हमारा पीछे का गला था। हमें आगे का गले का प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, जैसे हमने इसे दिया है वैसे ही देना है हमें। तो बस ये हमारा पीछे का गला भी रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। तो ये देखिए, ये हमारा पीछे का गला रेडी हो गया है। अब हम आगे के गले को बिल्कुल वैसे ही जोड़ दिए। आगे का गला ये रहा हमारा
बिल्कुल हमने वैसे ही किया है आगे के गले को भी, जैसे हमने उसमें पट्टी दी थी वैसे ही पट्टी दी कर किया हमने। अब हम दोनों कांधों को जोड़ देते हैं। इसे जोड़ने के लिए हमने आगे के पल्ले को पीछे के पल्ले से एकदम जोड़ दिया है और इसे हम इस पर सिलाई चला देते हैं। यहाँ पे हमें एक बार इसी से पक्का करना है सिलाई को, उसके बाद हम सिलाई चलाएंगे ताकि ये सिलाई खुल ना जाए। फिर हमें यहाँ पे बराबर कपड़े रख कर और अच्छे से यहाँ पे सिलाई मार देनी है। तो हमारा कांधा बस जुड़ने वाला है। तो हमें कांधे को जैसे जोड़ा है वैसे ही जोड़ने के बाद बिल्कुल वहीं से पलट कर इसके ऊपर हमें दाब सिलाई मार देनी है। तो इसी के ऊपर मैंने ऐसे ही पलट कर दाब सिलाई मार दी है। मैंने इस पर दाब सिलाई मार दी और हमें पीछे का दूसरा जो कांधा है उसे भी बिल्कुल ऐसे ही जोड़ना है। तो उसे भी हम बिल्कुल वैसे ही जोड़ देंगे। तो ये हमारा एक कांधा जुड़कर रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा गला जोड़ने वाले, दूसरा कांधा जोड़ने वाले हैं। तो चलिए दूसरा कांधा भी हम जोड़ लेते हैं जल्दी से। इसे भी बिल्कुल ऐसे ही रखना है, यानी दोनों सीधे कपड़ों को एक साथ रखना है और इसके ऊपर ऐसे डाल देना है। और पहले यहाँ पे सिलाई पक्की कर लेनी है हमें। इस सिलाई को पहले हम पक्की कर लेंगे। तो ये सिलाई पक्की हो गई। अब हम इस पर सिलाई चला देंगे और इसको यहीं से पलट कर इसके ऊपर दाब सिलाई मार देंगे। तो कितने इजीली हम अभी तक हम कितने इजीली सिल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारा कांधा जुड़कर रेडी हो गया। अब हम आस्तीन जोड़ने वाले हैं। तो देखिए कितने इजीली हमने जोड़ लिया है। ये जो हमने बीच में टाँके डाले हैं, अब इस टाँके को खोलने वाले हैं जब हमारा रेडी हो जाएगा तब। तो यहाँ हमें आस्तीन जोड़नी है। तो आस्तीन जोड़ने तो आई होप आपको आता हो। ये रहा हमारा आस्तीन। हम इसके ऊपर जो अस्तर काटे थे 6 इंच की, उस अस्तर को पहले बैठा लेते हैं। तो हम आगे वाले आस्तीन को सीधे मतलब उल्टे करके उसके ऊपर से अस्तर डाल दिए। हमारे आस्तीन उल्टे तरफ से और इस पर हमने अस्तर डाल दिया। तो इसके ऊपर हमने सिलाई मार देनी है। जैसे ये सिलाई गई वैसे ही हमें मार देनी है सिलाई को। तो हम बिल्कुल वैसे ही फटाक से सिलाई मार ले रहे हैं। इसी के ऊपर जैसे हैं वैसे ही अस्तर को बैठा दे रहे हैं ताकि हमें सिलने में आसानी हो, अगर ये दोनों अच्छे से लगे हो तो ये हमारा सिल गया। अब हम इसे मतलब अंदर की जो सिलाई है ना उसे हम फोल्ड कर देंगे ताकि उसमें से धागा नहीं निकले और ये दिखने में ख़राब भी ना लगे। तो हम इसके अंदर की सिलाई कर दे रहे हैं, इसे हम फोल्ड कर दे रहे हैं। तो ये हम अंदर की साइड से ही फोल्ड कर दिए हैं और इसके ऊपर हम सिलाई मार रहे हैं ताकि ये अंदर जाए तो ये दिखने में ख़राब ना लगे। तो हमने इसी तरीके से दूसरे आस्तीन को भी रेडी कर लेनी है। तो ये हमारी पहली आस्तीन और या दूसरी आस्तीन को भी हम ऐसे ही रेडी कर ले रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी आस्तीन भी रेडी होने वाली है। तो ये बस रेडी हो चुकी है दोनों आस्तीन हमारी। उसके बाद हमें इसे बस लगाना रहेगा। तो हमारी दूसरी आस्तीन भी बस अभी रेडी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही हमें अब इसे लगा देनी है। तो ये हमारा आगे का साइड है गले का। तो पता है ना, इस साइड पे हम थोड़ा अंदर से कपड़ा कट करके निकालते हैं। तो पहले हम आस्तीन को बैठानी है। तो हम आस्तीन पहले बैठा लेते हैं और जैसे हमने बताया था कि अंदर से थोड़ा राउंड शेप करके इसे पहले कट करते हैं, तो वो कट हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलाई तो खुल गई पर कोई बात नहीं, हम संभाल कर सिलाई यहाँ पे चला लेंगे। सिलाई हमारी तो कट गई बट कोई ना। अब हम इसे आराम आराम से ऐसे ही चला लेंगे। जैसे वैसे हमें राउंड शेप में देते जाना है आराम आराम से। आस्तीन जोड़ते वक्त आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये कपड़ा वो अंदर घुस जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता दिखने में। इसलिए हमें आस्तीन हमेशा धीरे धीरे करना चाहिए।
तो ये हमारा आधा साइड का हो गया आस्तीन रेडी। तो हमें यहीं से इसे पलट देना है और इसके ऊपर दूसरी सिलाई मारनी है। आस्तीन पे हम 2 सिलाई मारते हैं ताकि वो खुले ना, तो इसीलिए दूसरी सिलाई यहीं से मारनी है हमें। तो ये हमारी दूसरी सिलाई भी हो रही है। तो अब हम यहाँ से जो है, हमने आधी सिलाई यहाँ से कांधे से ली थी, अब यहाँ से हमें दूसरी सिलाई करनी है। यहीं से हम दूसरी सिलाई मार रहे हैं, दूसरे साइड पे सिलाई मार दे रहे हैं। तो बस हमारा ये हो ही गया है। तो इसी को हम सिलाई मार दे रहे हैं। तो बस हमारा ये हो ही गया। हम आराम आराम से और जैसे सेफ है वैसे ही हम बाकी घुमाते हुए जाएंगे। तो हम इधर ही से इसे घुमाकर वापस इस पे दूसरी सिलाई मार देंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई। अब हम इसे कट कर लेते हैं और हटा लेते हैं। ये हमारी आस्तीन बनकर रेडी हो गई है। तो ये देखिए, ये हमारी आस्तीन रेडी हो गई। अब हम इसी का जो किनारा है उसे फोल्ड कर देंगे। जो हमारा आस्तीन का साइड है उसे हम फोल्ड कर देंगे। तो ये मैंने पहले वो फोल्ड कर लेती हूँ। लगभग 1 इंच तक हमने अंदर लिया है इसे, डबल फोल्ड करके। तो हमें दोनों आस्तीन में ऐसे ही करना है, बिल्कुल जैसे हमने इस साइड से किया है। तो बस हमारा आस्तीन भी हो गया ये रेडी। चलिए ये भी रेडी हो गया। दोनों आस्तीन हमारा रेडी है। तो अब हम इसमें घेर डालने वाले नायरा के लिए। तो ये पट्टी को हम, ये जो लाइनिंग मारे थे हमने टाके, तो इस टाके को हमें खोलना है लास्ट में जब हमारा रेडी हो जाएगा कपड़ा। तो ये हमने मारा था ताकि कपड़ा घस के ना। तो अब हमें नीचे से घेर डालनी है। तो हम नीचे से घेर डालने वाले हैं। तो हमने नीचे से घेर डालने के शुरू कर दिया है। तो हमें इसे थोड़ी छोटी छोटी पट्टियाँ देनी है ऐसे घेर डालने के लिए। तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ ऐसे घेर डालकर। तो यहाँ बहुत इजीली ऐसे हमें छोटी छोटी पट्टियाँ लेती रहनी है। तो हम ऐसे छोटे छोटे ले रहे हैं टाके, और वो अच्छे से घेर बना रहे हैं हम। तो बस हमारा रेडी होने वाला घेर भी। तो हम ऐसे छोटे छोटे हल्के हाथों से लेते जाना है और बहुत इजीली ये घेर बनता जाएगा। तो हमें नीचे के अस्तर का ध्यान रखना है कि वो घस के ना, और वो बहुत ही अच्छे से बैठाते जाना है और हमें डालते जाना है घेर। तो ये बस हमारा होने वाला है घेर। तो हमारा घेर डल गया। अब हम इसे पलट कर यहीं से इसके ऊपर दाब सिलाई मार देनी है ताकि ये दिखने में घटिया ना लगे और बैठ जाए कपड़े यहाँ पे। तो मैं यहाँ से दाब सिलाई मार रही हूँ इसके ऊपर। तो ये बस ऐसे ही हमें थोड़े थोड़े करके मारते जाना है। इस कपड़े को मैंने सिलने के बाद वेयर नहीं किया था क्योंकि ये बहुत रात हो चुकी थी और मुझे वीडियो अपलोड भी करना था। तो मैंने इसका शॉर्ट अलग से बनाकर वो पोस्ट कर देना है, सुबह में मैं कर दूँगी। तो उसके लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। तो अगर आपको देखना रहेगा ये वेयर करने के बाद कैसा लगता है तो आप ज़रूर देखें। तो ये हमारा दूसरा तरीका, हम इसे दूसरे साइड से घेर डाल देंगे। हम दूसरे साइड से भी एक घेर डालकर दूसरा भी दाब सिलाई कर दिया। अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। तो हम आस्तीन से शुरू करते हैं। तो हमारा आस्तीन की गोलाई है 4.25 इंच। तो हम उस पर मार दे रहे हैं मार्क। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे हमें सिलाई को पक्की करनी होती है। तो हम यहाँ से सिलाई पक्की कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलना।
तो यहाँ सिलने का एक इजी ट्रिक है कि मैं 1.5 इंच छोड़ी थी 1.5 इंच अगर मार्जिन के लिए, तो मैं इसी साइड से मापते हुए चलती हूँ। तो पहले हम अस्तर को ध्यान रखना, और मैं साइड से ही मापती हूँ 1.5 इंच को छोड़ते हुए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे माप लेती हूँ यहाँ से। तो हम यहाँ से ही 1.5 पे मार्क करते हुए चलेंगे। ये रहा, यहाँ 1.5 से हम इसी साइड से मार्क कर देते हैं, और यहाँ से हमें सिलने में आसानी होती है और मापने में भी आसानी से हो जाती है। तो आपको अस्तर का ध्यान रखना है और ऐसे ही सिल लेना है। तो हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे 1.5 इंच पे लेते जाना है ताकि वो आगे पीछे ना हो, और हमें अस्तर का और कपड़े का दोनों का ध्यान रखना है कि वो भी आगे पीछे ना घस के, और हमें आराम आराम से करते जाना है। तो हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे 1.5 पे मार्क करते जा रहे हैं। वन 1.5 पे मार्क करते हुए अब मैं यहाँ पे से सिलाई चलाती जा रही हूँ। तो बस हमारा होने वाला है। 1.5 पे करते हुए हमें चलते जाना है आगे। हमें बेल्ट पे ध्यान रखना है कि ये दोनों बराबर पे एक दूसरे पर ही बैठे, आगे पीछे ना हो। और हमें बस यहाँ तक करना है। तो हमारा जो साइड कट होता है ना, वो होता है 13 इंच का। तो मैं यहाँ से माप कर लेती हूँ 13 इंच पे। तो ये हमारा 13 इंच पे माप है, यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं, और यहाँ पे से हमें सिलाई घुमानी है। तो बस यहाँ पे 1.5 पे फिर मैं मार्क कर ले रही हूँ। तो यहाँ से हमें बस यहीं पे लाकर रोकनी है। जैसे हम सूट सिलते हैं ना, कुर्ता, उसमें नहीं यहाँ से घुमा देते, वैसे वहाँ से घुमा देनी है हमें, और यहाँ से हमें डबल सिलाई मार देनी है। हमें नीचे का चाक बना देना है वैसे ही। और ये हमारा ड्रेस रेडी हो चुका है। अगर आपको इसका वेयर करके देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं आसानी से। और ये देखिए हमारे स्लीव्स कितने क्यूट लग रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अगर आपको इसको वेयर करके देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको सुबह में डाल ही दूँगी इसका वीडियो बनाकर। तो ये अच्छी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।